आज इस वीडियो में आपको मैंने बताया था रिलेशन फंक्शन में फंक्शन की थ्योरी बताई थी सारी। तो आज एक्सरसाइज पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ एनी फंक्शन, रेंज ऑफ एनी फंक्शन। वैसे जो स्पेशल टाइप के फंक्शन डिस्कस किए थे थ्योरी में, मैं डोमेन और रेंज सबकी बताता जा रहा था ना कि ये इसकी डोमेन होगी, ये रेंज होगी। अब कुछ देखो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, तो देखो उन्हें बहुत आसान है, थोड़े से क्वेश्चन है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। जो रिलेशन दिए हुए हैं, गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन, डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज। प्लीज ध्यान देना, मुझे लिखना पड़ेगा तभी आप समझेंगे, हैं? बुक उठानी पड़ेगी। देखो ये है, जैसे कि ये दिया हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट मैं लिखे दे रहा हूँ। सपोज जैसे पहला दिया हुआ है इस टाइप से 2,1, 5,1, 8,1 एंड 11,1, कितना बड़ा है, 14,1 एंड 17,1। ये मैं सभी लिखे दे रहा हूं, आसान रहेगा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, 2,1, 4,2, आसानी रहेगी आपको कॉन्सेप्ट समझने में। 6,3 टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। 6,3 हो गया। 8,4, 10,5 बढ़ा दिया है, 12,6 लिखने में ही, एंड 14,7। अच्छा डिवाइजर है, ओके। थर्ड 1,3, 1,5 एंड 2,5। ओके बच्चों, ये कहा है इनमें ये रिलेशन दिए हुए हैं आपके कुछ, ये क्या दिए हुए हैं, रिलेशन दिए हुए हैं तीनों। अब मैंने क्या बताया था कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट इट इज नॉट नेसेसरी एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन। तो ये रिलेशन है। अब इनमें से ये बताइए कि इनमें से कोई फंक्शन है भी कि नहीं, फंक्शन की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फंक्शन की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, एवरी एंड यूनिक, एवरी फ्रॉम डोमेन, यूनिक इन कोडोमेन। एवरी एंड यूनिक की कंडीशन को फुलफिल करे। अब देखो इसकी इन सभी फंक्शन की सबसे पहले मैं अगर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, है ना, इसकी ऐसे करोगे तो ये समझोगे, फर्स्ट की तो समझ जाओगे। समझिए आप, कहने का मतलब ये है, इसकी बात कर रहा हूं स्पष्ट रिलेशन की। अगर मैं R1 कह दूं, इसे R2 कह दूं, अब अच्छे से समझेंगे। R3 कह दिया, ये अगर मैं R1 की बात करूं तो देखो ये डोमेन है। फर्स्ट कंपोनेंट 2, 5, 8, 11 ये सब डोमेन है। तो देखो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, यहाँ 2,1 यानी 2 की इमेज 1 है, 5 की इमेज 1 है, 8 की भी 1, सब की इमेज 1 है। यानी ये मेरा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया। क्योंकि एवरी हालांकि इसमें डोमेन का नहीं दिया है, डोमेन इतनी है 2, 5, 8, 11, 14, 17। हर एक सेट ए है 2, 5, 8, 11, 14, 17। तो एवरी एलिमेंट एसोसिएटेड टू यूनिक, 2 की इमेज 1, 5 की भी 1, इस टाइप से हो गया। देखो ये है 2, 5, 8, 11, 14, 17 और ये आपका 1 है। तो ये 2 भी 1 से है, 5 भी 1 से है, 8 भी 1 से है, ये इस तरह से। तो ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं हो गया, इसे मैं लिख सकता हूं f(x = 1)। अब देखो x कुछ भी ले लो, उसकी इमेज क्या है, 1 ही है। अगर x = यहाँ 2 लिया, 5 लिया, 8 लिया तो 1 ही आ रहा है। सो दिस इज एवरी की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और ये यूनिक है कि नहीं है, सो ये फंक्शन हो गया। इसका मतलब मेरा R1 क्या हो गया, फंक्शन। सो
डोमेन ऑफ R1, डोमेन ऑफ R1 क्या हो गई, ये लिख दो, ये 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, ये डोमेन होगी। और रेंज ऑफ R1 क्या होगी, ओनली 1, ये रेंज है सेट ऑफ इमेज पॉइंट, दिस इज योर। सो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, क्लियर, ये आंसर। सेकंड की बात करूं, सेकंड पर आइए R2 पर। R2 में क्या है, देखो 2 की 1 है इमेज, और 4 की 2 है, 6 की 3 है, 8 की 4 है, 10 की 5 है, 12 की 6 है, और 14 की 7 है। देखो रिपीट हो रही है क्या, कोई रिपीट हो रही है क्या, 2 की 1, देखो ये 2, 4, 2 की 1, 4 की 2, 2, 4, 6 डिफरेंट इमेजेस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिफरेंट, ऐसे देखो बच्चों, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, और ये क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखो ये हाफ है ना इमेज पॉइंट, तो ये भी फंक्शन है, ये भी R2 भी आपका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। और इसकी डोमेन ऑफ R2 कितनी हो गई, ये लिख दो, क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यही कौन है। और रेंज ये लिख दो, रेंज ऑफ R2 कितनी हो गई, ये सेकंड 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा थर्ड देखिए R3, R3 में देखो, R3 क्या है, 1 की 3 इमेज है, 1 की 5 है, और 1 की ही 2 है। तो देखो एक एलिमेंट डोमेन में 1 है, उसकी एक से ज्यादा इमेजेस हैं, तो हो ही नहीं सकता, यूनिकनेस कहां रही, 1 की 3 है, 1 की ही 5 है, 1 की 3 और 1 की ही 5, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। फंक्शन नहीं है तो डोमेन रेंज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 की इमेज क्या है, इमेज ऑफ 1 3 एंड इमेज ऑफ 1 5, ये नहीं है, क्लियर, यहां से समझ रहा है, ये ठीक है ना, ये इमेज ऑफ 1 यहां लिख देना, रीजन क्या है, सिंस इमेज ऑफ 1 equal 3 and 5, so it does not satisfy condition of uniqueness, therefore it is not a function, this is only relation। क्लियर हुई बात, नहीं हुई, ओके। चलिए पहले से ही पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, करना आगे आइए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड, ये कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। दो क्वेश्चन है मेरे, f(x) इक्वल टू कितना है, √x है कितना, नहीं माइनस मॉड ऑफ x, ओके, और सेकंड साथ साथ लिख लो, f(x) इक्वल टू है √9 माइनस x², ओके, मैंने लिख दिया, दोनों की रेंज बतानी है। अब देखो फॉर फर्स्ट इसकी देखता हूं मैं, पहले डोमेन देखो, डोमेन क्या होती है समझिए, डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। इस x की वैल्यू ऐसी लो जिस पर फंक्शन ये डिफाइन हो, यानी कि नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। तो आप खुद देख लो, फंक्शन इज डिफाइंड इफ x पॉजिटिव, अरे x की हर एक वैल्यू पर ये आपका क्या होगा, डिफाइन होगा कि नहीं होगा, कोई भी वैल्यू है x की हर एक वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन होगा। सो यहां लिख दो सिंस
fx is defined for all values of real, okay, for all values of real, that means x की कोई भी रियल वैल्यू ले लो, नॉट डिफाइंड आएगा ही नहीं। सो इसकी डोमेन क्या होगी, देयरफॉर डोमेन ऑफ f ऑल रियल, कोई भी रियल वैल्यू ले लो, ओके। सो दिस इज योर डोमेन ऑल रियल। नाउ फॉर, देखो रेंज निकालने के कई एक मेथड हैं, उनमें से एक मेथड ये है कि ये y है। सबसे पहले देखो क्लियरली, मॉड ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है। x की कोई भी रियल वैल्यू ले लें, फॉर ऑल x इज एनी रियल, अगर x की कोई रियल वैल्यू है तो मॉड x आपका पॉजिटिव ही आएगा। देखो -2 लिया तब भी +2, -3 लिया तब भी +3 है, 3 लिया तो 3, 5 लिया तो 5, यानी कोई भी रियल वैल्यू ले लूं तो पॉजिटिव ही आएगा। बट यहाँ नेगेटिव लग रहा है तो माइनस मॉड x कितना हो जाएगा, माइनस लगाऊंगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, f ऑफ x लेस देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इसकी रेंज fx की वैल्यू 0 से ज्यादा नहीं होगी, नेगेटिव हो सकती है, 0 से ज्यादा नहीं होगी। सो रेंज ऑफ f कितनी हो गई, ये हो गई -∞ टू 0, 0 हो सकती है, x की वैल्यू अगर 0 ले लें तो 0 हो जाएगी इसकी। सो नेगेटिव रियल हो गई, इसकी रेंज कितनी होगी, नेगेटिव, यानी x की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू ले लूं, कोई भी रियल वैल्यू ले लूं आपकी नेगेटिव ही आएगी। फंक्शन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, नेगेटिव, चाहे तो x पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, क्योंकि इसकी वजह से। ओके, सो दिस इज योर रेंज। कम टू द थर्ड वन, ये सेकंड पर देखिए, फॉर डोमेन, फॉर डोमेन देखो वही लिखूंगा, fx इज डिफाइंड, fx इज डिफाइंड if 9 minus x square is positive, ये पूरा रूट स्क्वायर रूट फंक्शन कब डिफाइन होता है भाई, ये चीज पॉजिटिव हो, नेगेटिव अगर देखो रूट फंक्शन यहां से समझो ये है, ये डिफाइन तभी होगा जब x पॉजिटिव होगा, अगर x नेगेटिव होगा तो ये नॉन रियल हो जाएगा। फॉर ऑल रियल, फॉर ऑल रियल क्या हो जाएगा, फॉर डोमेन फंक्शन इज डिफाइंड इफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, क्योंकि मेरा फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन है तो ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से देखो बच्चों, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर ऐसे समझ लो ना, 9 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, और अगर इसे आगे पीछे करूंगा एक्स स्क्वायर लेस देन 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसे ऐसे भी कर लेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। एक और मैं चीज बता दूं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लेस देन 0, ये एक्स प्लस 3 और x माइनस 3 लेस देन 0। एक फॉर्मूला इसमें बता देता हूँ, देखो कि कभी कभी काम दे जाते हैं। ओके, देखो ये क्या है, यहाँ पर आइए कि x प्लस अल्फा और x माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू लाई करेगी माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा, और अल्फा क्या बीटा का,
x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ऐसे कर दो। तो ये हो गया x लाइंग बिटवीन अल्फा टू बीटा, और जबकि अल्फा लेस देन बीटा है यहाँ पर। तो यहाँ देखो -3 टू +3, इसे ऐसे ही तो लिखूंगा x माइनस -3। तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, x लाइंग बिटवीन -3 टू +3। तो x की वैल्यू कितनी होगी, एक डोमेन के लिए x की वैल्यू तो देखते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ f, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x कितनी होगी, ये -3 टू +3। अरे x की वैल्यू -3 और +3 के बीच में लूंगा तभी ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, देख लेना यार। तो ये इसकी डोमेन होगी इस फंक्शन की, ओके। अगर x की वैल्यू, प्लीज ध्यान देना, 3 से बड़ी ले लूं मैं, 3 से बड़ी ले लो, चलो 4 ले लो, तो निगेटिव आ गया कि नहीं आ गया, और निगेटिव पर रूट फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। -3 से कम ले लूं, -4 ले लूं, तब भी कितना हो जाएगा, -4 मीन्स 16, अगेन निगेटिव आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू -3 और +3 के बीच में ही रखूंगा तभी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -3 to 3, ओके। फॉर रेंज, रेंज लेट y इक्वल्स टू ये है, देखो y इक्वल्स टू √9 - x²। अब यहां देखेंगे हम 9 - x², तो स्क्वायरिंग कर दो, y² इक्वल्स टू 9 - x² और x² इक्वल्स टू 9 - y², ठीक है ना, देखते जाना। अब यहाँ अगेन x प्लस माइनस √9 - y² हो जाएगा। अब ध्यान से समझना जाना थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर x मेरा कब डिफाइन होगा, जैसे यहाँ फंक्शन था, ये y था, इसे हमने y अगर कह दिया था ये y, तो y मेरा तभी तो डिफाइन था जब ये पॉजिटिव हो, और यहाँ मेरा x कब डिफाइन होगा, जब 9 - y² पॉजिटिव हो। तो यहाँ मैं लिखूंगा क्या, इसे साफ कर दूं, चलिए अब यहाँ लिखो, since x is defined if 9 - y² पॉजिटिव, तो यहाँ से अगेन बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की तरह ये क्या हो जाएगा, फॉर ऑल रियल, तो ये 9 greater than y² less than 9 implies y² minus 9 less than 0, और ये हो जाएगा आपका y plus 3 और y minus 3 less than 0। अब यहाँ से y की वैल्यू लाई करेगी -3 to +3 के बीच में। इसका मतलब रेंज होनी चाहिए -3 और 3 के बीच में, बट y की वैल्यू पहले ही कह दिया है, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कह दिया है ना, y अटेन्स द पॉजिटिव वैल्यू, है ना, ये क्या हो गया, बट y इज पॉजिटिव, y है नहीं, यहाँ से ये पॉजिटिव है, बता दिया था ना, ये पॉजिटिव होगा, यानी y इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या होगा भाई, माइनस वाली -3 to 0, बस इस इंटरवल को देखो जो लिखा हुआ है यहाँ पर, y -3 to +3, इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू -3 से 0 है ना, और फिर यहाँ से y की वैल्यू 0 से और 3 ऐसे करके। तो इस चीज को मैं ब्रेक कर दूंगा, छोड़ दूंगा, क्योंकि y की वैल्यू, y कैन नॉट अटेन द वैल्यू नेगेटिव, पहले ही बता दिया है। सो बट y इज पॉजिटिव, देयरफॉर y की वैल्यू होगी 0 to 3, है ना, y की वैल्यू। सो रेंज y यानी fx, सो रेंज ऑफ f कितनी होगी, देयरफॉर रेंज ऑफ f आपका ये हो गया 0 to ये।
समझ में आ गया होगा, ऐसे करते। ओके, आओ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। ए फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, फंक्शन डिफाइंड बाई क्या है 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ, आपको निकालनी है, देखो f0 निकालना है, f सेकंड पार्ट में f7 निकालना है, एंड थर्ड पार्ट में f ऑफ -3 निकालनी है। इनकी वैल्यू निकालनी है और ये छोटी छोटी क्लास में निकाल आए हो। f0 क्या होगा, पुट x इक्वल टू 0, तो क्या f0 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 0 माइनस 5 दैट इज -5। f7 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 7 डाल दिया, तो 2 इंटू 7 माइनस 5 14 माइनस 5 9, f-3 इजिली -3 डाल दो, 2 इंटू -3 दैट इज ये -6 -5 -11। ओके, योर थर्ड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसलिए x की वैल्यू रिप्लेस करके डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइएगा। द फंक्शन एफ, सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये फारेनहाइट फॉर्मूला दिया हुआ है, TC इक्वल टू क्या है 9/5 5/9 9c/5 प्लस 32 9/5c प्लस 32 एंड फाइंड, ये थर्ड क्वेश्चन जैसा, इसे आप इजीली कर सकते हैं, T0 T28 नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5th। ओके, ये नहीं बता रहा, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ये फाइंड ओनली रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2 माइनस 3x है। f(x) इक्वल टू कितना है 2 माइनस 3x, व्हेन x पॉजिटिव, तब रेंज बताइए x रियल है, ऐसे दिया है x बिलोंग्स टू रियल एंड x पॉजिटिव, दैट मीन्स x पॉजिटिव रियल है, x रियल है लेकिन ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव रियल। तो अब इसकी रेंज बताओ, रेंज मीन्स y की वैल्यू, रेंज मीन्स y की वैल्यू, ध्यान से समझना, मैं पहले मेथड से ही बता रहा हूँ, यहाँ क्लियरली दिया है x पॉजिटिव, सिंस x पॉजिटिव, तो देखो -x कहाँ हो, ये फंक्शन बनाइए, इससे ये फंक्शन बनाओ, यहाँ क्या है -3x, ठीक है, तो पहले माइनस लगाओ, जब माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, -x लेस देन 0, 3 से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3x लेस देन 0। ओके, अब इसमें 2 ऐड कर दो, अरे 2 माइनस 3x लेस देन 0 प्लस 2, ठीक है, तो ये तो f(x) हो गया और लेस देन 2 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन की वैल्यू 2 से कम होगी निगेटिव रियल तक। सो रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ ए फंक्शन अटेन्स ओनली वैल्यू लेस देन 2, बट कहां तक जाएगी, निगेटिव तक, तो इसे लिख दूंगा -∞ to 2, ये रेंज ऐसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट पर आ जाइए आप। ये f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ दिया हुआ है x इज रियल, ओके, तो रेंज निकाल रहा हूँ। ओके, तो क्लियरली x इज रियल, तो जब x कोई भी रियल है तो x स्क्वायर पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, सिंस x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, अगर x कोई भी रियल ले लो, चाहे नेगेटिव रियल ले लूं, x की वैल्यू यहाँ कोई भी नेगेटिव ले लूं या पॉजिटिव ले लूं,
परफेक्ट स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आना है कि नहीं आना है? आना है। 2 ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ भी 0 प्लस 2, ये फंक्शन बन गया एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू मिनिमम 2 होगी और 2 से मैक्सिमम कितनी भी जा सकती है। सो रेंज ऑफ एफ कितनी हो गई? रेंज ऑफ एफ हो गई 2 प्लस इंफाइनाइट। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ साथ साथ दे दूं। 3 है क्या? एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स और दिया हुआ है एक्स इज एनी रियल, एक्स इज एनी रियल। बच्चों देखो, अब x कोई भी रियल ले लो, यहां अगर नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। भाई आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है कि नहीं है ये? तो x अगर नेगेटिव लोगे तो भाई x की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो fx की वैल्यू नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव आएगी। यानी अगर x -1 लिया तो -1, -2 लिया तो -2, -3 लिया तो -3 या +1 लिया f1 1, f2 2, f3 3, यानी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले लीजिए तो क्लियरली डोमेन ऑफ f इज ऑल रियल। ये ठीक है ना? इसका मतलब मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। इसके साथ ही रिलेशन फंक्शन पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, दैट इज चैप्टर नंबर 2। फर्दर चैप्टर हम डिस्कस करेंगे आपका लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज बच्चों एक और चीज़ बता दूं, जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें से आपका मैथमेटिकल इंडक्शन हटा दिया गया है ना? तो कोई बात नहीं, हमने तो पढ़ा दिया है, नॉलेज हो गई आपको, काफ़ी है, वो अच्छा है। ठीक है, आगे लीनियर इनइक्वालिटीज आगे चलते रहेंगे, बाइनोमियल थ्योरम भी रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।